हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके सामने देखिए एक त्रिकोणमिति का छोटा सा सवाल है जिसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले भी मैंने ऐसे सवालों को डिस्कस किया है, पर आप शायद सवालों को थोड़ा ध्यानपूर्वक नहीं देखते, जिसकी वजह से ऐसे सवाल हमेशा ही आपको दिक्कत देता है। बहुत जल्दी इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप हमारे थोड़े से थ्योरी को ध्यान दीजिए, तब जा करके आप ऐसे सवालों को आराम से बना के 1 नंबर ले सकते हैं। देखिए, आप छोटा सा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पढ़े होंगे, आपको थोड़ा बेसिक बता देते हैं। फॉर्मूला कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये वैल्यू 1 होता है। अब हम यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको तोड़ सकते हैं, तो इसको हम तोड़ के क्या बोल देंगे, सेक थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और फिर इसको कर देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू अगर यहाँ से पुट करने की कोशिश करें, यहाँ पे m अगर पुट कर दें, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू आपका 1/m आ जाएगा। ठीक है, तो यही बेसिक थ्योरी है। तो आप हमेशा याद रखिए, कभी भी आपको यदि आपको दिया हुआ रहे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू m, तो आप अपने मन से ऐसा कह सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू जो होगा वो 1/m होगा। इसको आप याद भी रख सकते हैं। आया कहाँ से, यहाँ पे हमने थोड़ा सा बेसिक बातें आपको बताया है। ठीक है, तो अब देखिए आपको ना जो पूछा है वो टेन थीटा के टर्म में पूछा है। ठीक है, 2 टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हम इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे और इसमें टेन थीटा को रहने देंगे और सेक थीटा को यहाँ से हटा लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सिंपल है, टेन थीटा को आपको रखना है और इस वैल्यू को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो ये साइन नीचे चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सेक थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा माइनस का 2 टेन थीटा, माइनस का 2 टेन थीटा इजिकल टू आएगा 1 माइनस 1/m। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए 2 टेन थीटा का वैल्यू, तो हम इस वैल्यू को चेंज कर लेंगे इधर से 1 माइनस m माइनस 1। तो हम इसको अब सॉल्व करने की अगर कोशिश करें तो ये वैल्यू कितना आएगा, नीचे तो m रहेगा, सॉरी यहाँ पे m था, ये आपका 1 लिखा गया था, ये आपका m था। ठीक है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, आपका एलसीएम तो m रहेगा, तो यहाँ पे 1 आएगा और ये ऊपर में 1 माइनस m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 टेन थीटा का वैल्यू सीधा ही आपको मिल गया है, कितना आया है, तो 1 माइनस m स्क्वायर बटा m, जो कि देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यही इसका छोटा सा सॉल्यूशन है। यदि आप थ्योरी पे ध्यान नहीं देंगे तो आप ऐसे सवालों में एग्जाम में फंसोगे। ठीक है, ध्यान दीजिए सारे कॉन्सेप्ट को मैंने जो बताया हमेशा याद रखिए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू अगर m दिया तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 1/m होगा। इसके अलावा यदि मान लीजिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू m दे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू हम 1 कह सकते हैं, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम फॉर्मूला आप कॉसेक थीटा और कॉस थीटा वाला जो फॉर्मूला है उसमें भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके बाद एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू भी आपका 1 होता है। ठीक है, तो आप इसमें भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे है, तो इस दोनों ही चीजों में आप लगा सकते हैं। जैसे यदि आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू मालूम रहे m, तो आप कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू 1/m बोल सकते हैं। या फिर इसका उल्टा बोलिए कि यदि आपको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू m पता है तो आप कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 1/m बोल सकते हैं। ठीक है, और आप ऐसे सवाल को आराम से बना सकते हैं। कई बार ऐसे एक सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा सवाल जिसको मैंने डिस्कस कर दिया। यदि आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपको हम जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।